हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कल बाजार कैसा होगा। हमने कल जो डिस्कस किया था लेवल्स, वो आप देखोगे कि परफेक्ट तरीके से काम किया है जो मैंने लेवल्स बताया था आपको। ओके, उसके बाद मैं बात करूंगा कि जो हमारे लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट्स लेवल कौन से होंगे, क्योंकि अगर आप आज देखो तो आज मंथली एक्सपायरी था। ओके, तो बाजार में आज थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी थी, लेकिन कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो कल किस तरीके से बाजार रहेगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, तो अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। ओके, वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो पिछले सप्ताह से ज्यादा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यूं कहें कि पिछले सप्ताह बाजार किस तरीके से मूव किया। पिछले सप्ताह बाजार एक रेंज में मूव किया था और जो रेंज था वो काफी बड़ा था, 500 पॉइंट की रेंज था। लेकिन जो बाजार में हो क्या रहा था पिछले वीक, बाजार एक दिन गैप अप खुलता था तो नीचे अगले दिन गैप डाउन खुलता था, और गैप डाउन खुलता था लेकिन क्या करता था कि रिकवरी दे देता था। और रिकवरी जो था वो ऐसे ही 2 3 दिन चलता रहा, 4 दिन। लेकिन आप देखोगे कि इसका जो रिकवरी का जो ट्रेंड था वो, मतलब अगले दिन रिकवरी होता था तो वो आ, मतलब हायर हाई के फॉर्म में था, ट्रेंड लाइन के फॉर्म में, मतलब ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट करके धीरे धीरे वो ऊपर की ओर जाता दिख रहा था। लेकिन ओके, लेकिन क्या हुआ कि बाजार, मैंने आपको पिछले पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा ना, यही यही होगा 850, 23 850 हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट लेवल होगा। जब तक बाजार इसको ब्रेक नहीं करता है, हालांकि ब्रेक इसको सबसे ज्यादा जो ब्रेक करने का जो चांसेस होता है गैप अप में ही होता है। गैप अप में अगर ब्रेक करता है तो ये ऊपर की ओर सस्टेन कर जाता है। ओके, तो बाजार ने 2 बार अटेम्प्ट भी किया था 844 या मतलब 50 के आसपास, पहला और 2 बार, तो फेल हो गया। लेकिन गैप अप के बाद ये सस्टेन ऊपर कर गया है। लेकिन अब आप देखोगे कि बाजार एक नए जोन में प्रवेश कर चुका है। ये जो जोन था हमारे लिए, ये तो इसको अब ये ब्रेकआउट करने के बाद में अब ये जो ऊपर गया है वो है इस जोन में, ये पूरा जो एरिया है वाला। ओके, तो इस जो मैंने बॉक्स लगा रखा है उस जोन में बाजार अभी है। तो क्या वो हमें इस जोन में ही देखने के लिए मिलेगा बाजार? ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि ये भी अगर मैं यहाँ पे जोन देखूं तो ये जोन कभी करीब 300 280 पॉइंट के आसपास है। काफी बड़ा जोन तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। ओके, तो अब मैं बात करता हूं कि आज बाजार ने किस तरीके से बिहेव किया। मैंने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में, तो मैं इसे 5 मिनट कैंडल पे जाऊंगा। ओके, आप देखो कि 5 मिनट के कैंडल पे हुआ क्या था। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन लगा के दिया था। बाजार जिस तरीके से ट्रेंड लाइन में मूव कर रहा है, ओके, मोस्ट प्रोबेबली है कि बाजार अगर क्या करता है कि गैप डाउन खुलता है। ओके, मैंने आपको यही बताया था कि अगर बाजार गैप डाउन खुलता है तो आपको एक जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। लेकिन आप देखो कि गैप डाउन खुला और एक ही झटके में जो एक ही मतलब 5 मिनट का कैंडल जो था एक बार में ही जो एक ट्रेंड लाइन है उसको टच कर दिया और वहां से बाउंस कर गया। ओके, तो आप देखो बाउंस कर गया, और बाउंस करने के बाद जो आज ये हाई लगाया है वो लगाया है 24,080 के लेवल। ओके, तो ये था, और फिर वहां से बाजार में, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो आप इस यहाँ से रिएक्शन लेने के बाद बाजार नीचे आया है। और आप देखो कि ये जो ट्रेंड लाइन था, ओके, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद एक बार रिटेस्ट किया और फिर वहां से नीचे आया है। अब बाजार बंद कहाँ पे हुआ है? बाजार अगर मैं देखूं तो 23,930 के नीचे बंद हुआ है, या यूं कहे कि 23,000, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल जो 24,000 का था वहां से ये नीचे बंद हुआ है। तो हमारे लिए साइकोलॉजिकल लेवल होगा 24,000, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो मैं
साइकोलॉजिकल लेवल ये जो है एक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। मैं यहाँ पे इसको मार्क करता हूँ। और आज का जो लो एरिया है वो ये है। ओके, कल भी ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए बाजार से कि आपको मूवमेंट देगा। ओके, क्योंकि कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, तो मोस्ट चांस है, ज्यादातर चांस है कि ये लोग बाजार को एक रेंज में रखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हमारा कल के लिए लेवल्स क्या होगा इम्पोर्टेंट। कल के लिए लेवल जो होने वाला है निफ्टी में खास करके, ये आज का जो क्लोजिंग है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर बाजार क्या करता है कि बाजार अगर इस क्लोजिंग के ऊपर खुलता है, मतलब 23,930-40 के ऊपर खुलता है, तो हम लोग एक बार क्लोजिंग का सपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, बाजार यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए और आपको फिर से 24,000 का लेवल तक जाता हुआ दिखेगा। सॉरी। ओके, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज्यादा मूवमेंट नहीं होने वाला है बाजार में कल के लिए। ओके, और उसके बाद क्या होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर की ओर मैं इसे ऊपर करता हूँ, तो आपको बहुत बहुत ऊपर अगर जाता हुआ दिखेगा तो ये ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंट फेस करेगा और बाजार वहां से फिर से एक रेंज में फंसता हुआ दिखेगा। ओके, ये रेंज या तो यूं कहें कि इसका जो आज का लो लो एरिया है ये रेंज। ओके, तो ये चीजें पॉसिबल है। हालांकि अगर बाजार मैं बोलूं तो अगर नीचे खुलता है, आज का जो क्लोजिंग है उसके नीचे खुलता है, तो बाजार क्या कर सकता है कि इस एरिया जो आज का लो एरिया है 23,890 वहां तक जा सकता है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो ये नीचे जा सकता है, यानी कि 850 के आसपास। ओके, इसके चांसेस कम है। अगर मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा के देखूं तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखेगा। तो थोड़े से और मैं बढ़ाता हूँ, 30 मिनट कर देता हूँ। हाँ, तो आपको इस जो एरिया सपोर्ट है 23,850 वहां तक आता हुआ दिख सकता है, लेकिन ये कब होगा, जब बाजार गैप डाउन खुलेगा तब। अगर बाजार गैप अप खुलता है तो ऊपर का जो मैंने सिनेरियो बताया है वो पॉसिबिलिटी है, चांसेस है। और अगर गैप डाउन खुलता है ना तो ये सिनेरियो होगा। ओके, लेकिन आज का जो क्लोजिंग है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। सॉरी, आज का जो लो है, अगर लो ब्रेक होता है तो ही आपको ये नीचे की ओर आता हुआ दिखेगा 850 के आसपास। तो आपको निफ्टी एक अलग जोन में जाता हुआ दिखेगा, फिर निफ्टी इस एरिया से इस जोन में घूमता हुआ दिखेगा। अगर गैप डाउन टू फ्लैट खुलता है, तो फ्लैट नेगेटिव खुलता है तो। ओके, अगर गैप अप टू फ्लैट खुलता है तो आपको फिर से इस जोन में बाजार घूमता हुआ आपको दिख सकता है। ओके, तो आप चेक कर सकते हो ऑप्शन चेन में डेटा कि कहाँ पे ओआई ज्यादा है, कहाँ पे ओआई कम हो रहा है, कहाँ पे ओआई मतलब कि बढ़ रहा है। ये सब सारी चीजें चेक करके आप बाजार को अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाओगे। मैं बात करता हूँ बैंक में, निफ्टी बैंक में। ओके, तो निफ्टी बैंक में सबसे पहले जो मैं एक ड्राइंग है उसको मैं हटाता हूँ। काफी सारे ड्राइंग्स हो गए हैं आज। तो वन डे टाइम फ्रेम पे मैं जाऊंगा। आप देखो कि वन डे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। जब भी बाजार में अगर आप देखना कि इतने बड़े स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख जाए ना, तो एक चांसेस होता है कि बाजार नीचे नहीं जाए। बाजार कभी भी नीचे नहीं जाएगा, जो लोग बाइंग किए हुए वो नहीं जाने देंगे। तो बाजार क्या करता है कि थोड़ा सा नीचे आएगा और वहां से ऊपर चला जाएगा। ओके, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के दिन आपको फिर से एक रेंज बाउंड बाजार बैंक में भी देखने के लिए मिलेगा इस जोन में। ओके, इस जोन में ही आपको बाजार घूमता हुआ दिखेगा। और अगर बाजार में कोई बड़ा गैप अप हो जाता है, जैसे कि मैं बात करूं तो ये एरिया जो आज का लो था 54,000, मतलब 55,000। ओके, तो 55,000 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल होगा। मैं इसे टाइम को थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ओके, तो आज देखो बाजार ऊपर से जो गिरा 55,000 का साइकोलॉजिकल लेवल,
को टेस्ट किया और वहां से ऊपर गया है तो हमारे लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको इस लेवल पर फिर से आता हुआ दिखता है तो बाजार आपको फिर से यहाँ से बाउंस होता हुआ ऑफकोर्स दिखेगा। ओके, तो ये चीज होने वाली है। दूसरा, बाजार में कमजोरी कब आएगी? अगर बैंक इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है जो कि है 54,850 के नीचे, तो ये काफी कमजोर हो जाएगा। फिर ये आपको यहाँ तक आता हुआ दिखेगा फिर से 54,580 के आसपास। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो ये सीधा ये जो इसका लेवल है 54,280 के लेवल के आसपास आता हुआ दिखेगा। ओके, लेकिन कल के दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक रेंज बाउंड बाजार होगा। जो रेंज बाउंड होगा वो करीब होगा छः हाँ 600-700 पॉइंट का जो रेंज बाउंड बाजार है वो होने वाला है बस। ओके, लेकिन उससे पहले जो आज का जो 55,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है उसके उसके ऊपर ही बाजार घूमेगा और जो मतलब 55,500 के जो लेवल है उसके अंदर में। ओके, तो यही एक बाउंस एक लेवल में होगा। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो सपोर्ट और रेसिस्टेंट को ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो आपको क्या लगता है बाजार कल किस तरीके से मूव करेगा? प्लीज कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।